एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। रामविलास पासवान जी किसी की बपौती नेता नहीं है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? चाचा को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखवाने के बाद अब चिराग पासवान के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही है, वो मुस्कान किसी से छुप नहीं रही है। चिराग पासवान बहुत खुश हैं और इसलिए खुश हैं क्योंकि उनके चाचा पशुपति पारस अब एनडीए से अलग हो गए हैं। चिराग पासवान की खुशी का ठिकाना नहीं है। जब पटना एयरपोर्ट पर उनसे पत्रकारों ने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो एनडीए में थे ही कब। ना लोकसभा चुनाव में टिकट देते समय उनसे बातचीत की गई, ना उपचुनाव में उन्हें टिकट देते समय बातचीत की गई, ना एनडीए के किसी बैठक में उनको अब बुलाया जाता है और ना ही विधानसभा चुनाव में उनको टिकट देने की बातचीत हो रही है। तो वो एनडीए में ना थे ना है, तो फिर एनडीए से अलग होने की चर्चा कैसे हो गई? सवाल ये था कि चाचा पशुपति पारस अब एनडीए से अलग होने जा रहे हैं। इस पर चिराग पासवान का जवाब यही था कि वो एनडीए में थे कब। हालांकि ये एक बार जवाब पशुपति पारस का भी ऐसा ही था, और वो भी पटना एयरपोर्ट पर ही। जब पशुपति पारस दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर आए थे और तब कहा गया था कि चिराग पासवान एनडीए से अब बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तब पशुपति पारस ने कहा कि वो एनडीए में थे ही कब। और अब चिराग पासवान वैसा ही जवाब दे रहे हैं कि पशुपति पारस एनडीए में थे ही कब। देखिए, सब कुछ हुआ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान को बर्बाद करने का हर वो हथकंडा अपनाया जो वो अपना सकता है, और भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को बर्बाद भी किया। पार्टी टूटी, परिवार टूटा, बंगला छिन गया, प्रदेश कार्यालय छिन गया। सब कुछ छिन जाने के बाद चिराग पासवान के पास कुछ नहीं बचा था। लेकिन चिराग पासवान सड़क पर उतरे, उन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष करने का नतीजा ये निकला कि परिवार तो नहीं जुट पाया, पार्टी तो नहीं जुट पाई, लेकिन उनकी वजह से उनके चाचा पशुपति पारस को टिकट नहीं दिया गया। वो 5 सांसद का टिकट चिराग पासवान को मिल गया। 5 सांसद जीत गए, पार्टी कार्यालय मिल गया, वो क्षेत्र मिल गया जिस क्षेत्र से पशुपति पारस सांसद थे, वो मंत्री का सीट मिल गया जिस मंत्रालय में कभी पशुपति पारस बैठा करते थे। चिराग पासवान को सब कुछ मिला। पशुपति पारस का संसदीय क्षेत्र मिला, पशुपति पारस के सांसद वाली जो कुर्सी है वो मिल गई, और उसके बाद उनके पक्ष में जो लोकसभा की टिकटें आती वो भी चिराग पासवान के पाले में चली गई, और वो मंत्रालय चला गया जिस मंत्रालय पर पशुपति पारस का अधिकार हुआ करता था। और अब पार्टी कार्यालय, जिस पार्टी कार्यालय में पशुपति पारस बैठकर अपनी पार्टी को बेहतर बनाने का सपना देखते थे, वो पार्टी कार्यालय भी हाथ से छिन गया। और अब एनडीए से बाहर जाने का वो प्लान बना रहे हैं, और चिराग पासवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो एनडीए में थे ही कब। यानी चिराग पासवान का सपना पूरा हो गया। पशुपति पारस को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। चिराग पासवान हमेशा से चाहते थे कि पशुपति पारस एनडीए से अलग हो जाए, और वो एनडीए से अलग हो गए। और अब सवाल ये कि क्या पशुपति पारस ये ऐलान करेंगे कि वो एनडीए से बाहर जा रहे हैं, वो एनडीए में अब नहीं रहेंगे। क्योंकि जब लोकसभा में उनको टिकट नहीं दिया गया तब भी वो अलग नहीं हुए। उपचुनाव में जब उनके उम्मीदवार को ही भाजपा अपने दल में शामिल करवा ली तब भी पशुपति पारस कुछ नहीं बोले। विधान परिषद नहीं भेजा गया तब भी कुछ नहीं बोले। राज्यसभा नहीं भेजा गया तब भी कुछ नहीं बोले। तो क्या अब बोलेंगे? क्या अब एनडीए से अलग होंगे? उनके पार्टी के लोग
इससे सहमत होंगे कि आप एनडीए से अलग हो जाएं? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि 2025 में क्या चिराग पासवान जिस तरीके से 2020 में चुनाव अलग लड़े थे, पशुपति पारस उस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? और चिराग पासवान चाचा को बाहर करने के बाद इतने खुश क्यों हैं? क्या इन्हीं शर्तों के साथ चिराग पासवान ने एनडीए का दामन थामा था कि चाचा को आपको अलग करना पड़ेगा, धीरे धीरे अलग कर दीजिएगा, एक बार अलग मत करिए लेकिन धीरे धीरे अलग कर दीजिएगा? क्या यही शर्त रखा गया था? और भाजपा ने पशुपति पारस को धोखा दिया। भाजपा ने ये शर्त बताया नहीं कि इन शर्तों के साथ हमने चिराग पासवान के साथ गठबंधन किया है कि आपको धीरे धीरे हम इतने कमजोर बना देंगे कि आप एनडीए से खुद अलग हो जाएंगे, हम आपको अलग नहीं करेंगे। क्योंकि अब भाजपा किसी को एनडीए से अलग नहीं करती है, वो धीरे धीरे इतना कमजोर बनाती है कि सामने वाला खुद एनडीए से अलग हो जाता है। साथ रहते हुए विश्वासघात अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। और अब पशुपति पारस बाहर जाने का मन बना रहे हैं। पशुपति पारस को ऐसा लग रहा है कि अब साथ रहने से कोई फायदा नहीं, बाहर जाने से ही फायदा है। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।